परिवार बिगड़ता है, फिर परिवार के बाद फिर समाज बिगड़ता है, और वो ही बिगाड़ चलते 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 पूरे देश तक पसर जाता है और सब जगह बिगाड़। अब यह सारा बिगाड़ की जड़ मूल, उसका कारण क्या बताया जा रहा है? अविद्या। तो क्या समझ में आया कि अविद्या से बिगाड़ होता है, और बिगाड़ से क्या होता है? बिगाड़ से दुख उत्पन्न होता है। दुख उपजता है ना बिगाड़ से। जहां भी किसी भी प्रकार का बिगाड़ हुआ वहां दुख उत्पन्न दुख हो जाता है। हर प्रकार का दुख उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इन बात से क्या समझ में आया कि ये जो अविद्या है वह दुख का मूल कारण, दुख का मूल कारण, आदि मूल कारण अविद्या। तो यह अविद्या जो इतना सारा व्यक्ति को हानि पहुंचाती है, बिगाड़ करती है हर जगह, पूरे घर से लेके, परिवार से लेके, समाज आवश्यक हो जाएगा। जो अविद्या इतना सारा दुख फैलाती है और इतना लंबा दुख फैलाती है हर क्षेत्र में, तो उस अविद्या को थोड़ा विस्तार पूर्वक महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अविद्या को बहुत अच्छी तरह से उसको विस्तार पूर्वक समझाया। एक सूत्र बनाया। क्या बनाया? अविद्या के 4 भाग बना दिए, ताकि विस्तार पूर्वक मनुष्य इस अविद्या को समझ के, इस अविद्या को दूर करके और दुखों से बच जाए। अविद्या को हटाने का मुख्य कारण तो हम अपने दुखों से हटने के लिए, बचने के लिए, इनको अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अविद्या को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो ये 4 विभागों में महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं? प्रथम भाग उसका क्या बताया है? अनित्य को नित्य समझना। फिर दूसरा बताया अशुचि को शुचि समझना। फिर तीसरा बताया दुख को सुख समझना। चौथा बताया अनात्मा को आत्मा समझना। फिर करना तो प्रथम नित्य को अनित्य समझना, फिर शुचि को अशुचि समझना, फिर तीसरा सुख को दुख समझना, और चौथा आत्मा को अनात्मा समझना। तो यह हुआ 8 भाग विस्तार पूर्वक। अब संक्षेप में अगर अविद्या की परिभाषा इसमें से क्या बनी? संक्षेप में अविद्या की परिभाषा यह बनी कि जो भी कुछ है उसको वैसा न समझकर, सही न समझकर, उल्टा पुल्टा, अलग गलत समझना, वो क्या है? वो अविद्या है। सही को सही न समझकर कुछ उल्टा पुल्टा ही समझना, और जो ठीक ठीक है, जो जैसा है, जैसे को तैसा, जैसा है वैसा ठीक प्रकार से समझना, वो विद्या है। तो उल्टा समझना अर्थात जैसे थोड़ा सा मैं प्रसंग के अनुरूप आपको दृष्टांत समझाऊं, तो जैसे यहाँ एक रस्सी पड़ी है और प्रकाश कम है। जब बारिश का मौसम होता है तो बादल छाए होते हैं तो प्रकाश ठीक से नहीं आता, तो वो रस्सी व्यक्ति को सांप दिख रही है कि ये रस्सी नहीं, ये तो सांप पड़ा है। अविद्या हो गई, क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसको वो व्यक्ति ठीक नहीं समझ रहा, ये अविद्या है। इस प्रकार, या जो ठूंठ, दूर से ठूंठ खड़ा है तो किसी व्यक्ति को दिखता है ये तो कोई मनुष्य खड़ा है, वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, ठूंठ। ठूंठ अर्थात वो सूखा हुआ पेड़ होता है ना, वो एकदम खड़ा होता है तो दूर से अंधेरे में हमें वो ऐसा लगता है कोई खड़ा है व्यक्ति। तो ये सारी अविद्या के स्वरूप बता दिए। अब इस अविद्या का जो आगे यही बात महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में क्या बताते हैं कि इस अविद्या से मानव को सीधी सीधी हानि कैसी होती है। तो वो बताते हैं अविद्या और अधर्म ये दोनों का परस्पर संबंध है। जहां अविद्या है वहां अधर्म आचरण होगा, और जहां अधर्म आचरण होगा वहां अविद्या होगी।
दोनों का परस्पर, जैसे वो कहते हैं ना सिक्के के एक ही पहलू, तो ये दोनों बात एक ही है, एक ही जगह दोनों होती है। जहाँ अविद्या है वहाँ अधर्म आचरण अवश्यमेव होगा, और जहाँ अधर्म आचरण होगा वहाँ दुख अवश्यमेव होगा। तो इस तरह से दुखों से बचना, तो प्रथम विभाग हम आज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज का भजन है उसमें बहुत सारी मुख्य मुख्य जो बातों पे हमारा ध्यान उस तरफ किया गया है, तो वो उनको भी हमें थोड़ा समझना है। तो आज प्रथम विभाग समझते हैं। तो प्रथम विभाग में क्या था? अनित्य को नित्य समझना, अर्थात जो जैसा है उसको वैसा न समझ के उल्टा ही समझ। अनित्य अर्थात जो वस्तु सदा नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएगी, कभी न कभी वो नष्ट हो जाएगी, सदा नहीं रहेगी, उसको कहते हैं अनित्य। जो सदा रहेगी वो तो उसको तो नित्य कहते हैं, और जो नष्ट हो जाएगी उसको अनित्य कहते हैं। पर मनुष्य क्या करता है? अविद्याग्रस्त होकर के जो नष्ट हो जाने वाली चीज़ है उसको समझता है ये हमेशा रहेगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो जैसे मनुष्य का शरीर, फिर धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और पुत्र, परिवार आदि, ये सब सारी चीज़ें क्या है? अनित्य है। इसका कभी न कभी हमारे समक्ष ही हम देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें अनित्य है, ये छूट जाती हैं। तो इस तरह से ये सारा कुछ है अनित्य। अब इस अनित्य बात को व्यक्ति क्या समझता है कि ये नित्य है। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका यह शरीर नित्य है कि अनित्य है, तो वो क्या उत्तर देता है? उत्तर तो सही देता है। वो क्या उत्तर देता है कि हाँ, यह जो शरीर है वो अनित्य है, एक दिन यह शरीर छूट जाएगा। तो उसका जो उत्तर होता है, शाब्दिक उत्तर, वो तो एकदम से सही है, पर यह जो बात वो शब्दों से बोल रहा है, यह बात उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में वो बैठी नहीं, उसका आचरण वैसा है नहीं। जैसा ज्ञान होना है व्यक्ति को, वैसा आचरण भी जब होता है तब तो वो विद्या है। जैसा जानकारी, जैसा ज्ञान, वैसा आचरण, तब तो यह विद्या है, यह यथार्थ ज्ञान है, यह वास्तविक ज्ञान है और यह विद्या है। पर ज्ञान तो ठीक है, शाब्दिक ज्ञान ठीक है, पर उससे आचरण विपरीत है। तो उस बात को ऋषि ने क्या बताया? महर्षि पतंजलि ने और महर्षि व्यास ने उसका जो भाष्य नीचे किया उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि ये दो, पर फिर भी उसके दिमाग में कहाँ बैठता है? क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार बता रहा है, व्यवहार, उसका आचरण उससे विपरीत है। वो समझता है मैं इस शरीर में सदा रहूंगा, इसीलिए उसका व्यवहार कैसा होता है? उल्टा पुल्टा अशुद्ध व्यवहार होता है ना। अभिमान, लोभ, लालच, असत्य, अन्याय, अनीति, ये सब मनुष्य क्यों करता है? वो समझता है बस मैं तो सदा रहूंगा। अब यहाँ ऋषि समझाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को परम पिता परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को कुछ समय के लिए इस शरीर में आत्मा को भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि तू अपने स्वरूप को अच्छे से जान, अच्छे से पहचान। क्योंकि जब तक तुम्हें शरीर के साथ संयोग तुम्हारा नहीं होगा, तब तक तू अपने आत्मा को, अपने निज स्वरूप को भी तू जान नहीं पाएगा। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया? उसको शरीर के साथ संयोग कर दिया। संयोग करने से उसका मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? ऋषि क्या बताते हैं? ताकि तुम अपने स्वरूप को जानो, फिर तुम्हारे स्वरूप के अंदर परम पिता परमेश्वर साथ है, वह भी तुम देख लो। तुम्हें मैं शरीर से इसीलिए जोड़ता हूँ कि तू अपने स्वयं को भी देख लो। जैसे हम अपना शक्ल दर्पण के बिना देख नहीं पाएंगे, दर्पण होना चाहिए, दर्पण है तब हम अपना स्वरूप, अपना रूप देखते हैं। वैसे ही हमारा जो शरीर का
जो स्वरूप है वो तो हम दर्पण से देखते हैं, पर जो हमारी आत्मा है उस आत्मा को हमें देखना है। तो उस आत्मा को देखने के लिए अर्थात स्व को, खुद को देखने के लिए ईश्वर ने ये शरीर से हमारा संयोग किया कि जब तुम्हें मैं ये साधन दे देता हूँ, जैसे दर्पण साधन था तो वो हमें अपना रूप दिखा रहा था, वैसे ही शरीर साधन है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन, फिर बुद्धि, फिर इस तरह से सारी कुछ चीज़ें पंचमहाभूत बना के ईश्वर ने सारा कुछ संसार की रचना की, शरीर की रचना की, ताकि हम स्वयं को जाने, स्वयं को जानकर और परमपिता परमेश्वर को भी जाने। और दूसरा मुख्य कारण मात्र शुभ कर्म करें। यह मनुष्य देह मनुष्य को मात्र 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 केवल शुभ कर्म करने के लिए मिली, क्योंकि इस केवल और केवल हम मानवों को यह अधिकार मिला कि तू अपने आप को जान, ईश्वर को पहचान और शुभ कर्म कर। शुभ कर्मों का जो इतना सुंदर अवसर केवल हमें इकलौता मानव, पूरे ब्रह्मांड में आप सोचो, ईश्वर की यह जो हम पूछते हैं ना ईश्वर की कृपा, यह ईश्वर की कृपा है। इतनी बड़ी कृपा, सारी योनियों में से हमको श्रेष्ठ योनि, उत्तम योनि, इतना अधिक राजकुमार की तरह सारे अधिकार दे दिए कि जा, मैं तुम्हें सब कुछ सारा सामर्थ्य देता हूं, जाके शुभ कर्म कर, जितना जी चाहे आकाश तक पहुंच जा। इस शरीर में से मनुष्य अपने आप को मानव बना के फिर देव योनि में पहुंच के ऋषि मुनि बन के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और यही शरीर में अगर अज्ञान है, अविद्या से जुड़ा हुआ है, अविद्या से चिपका है, अविद्याग्रस्त है, तो यही शरीर में निचली योनियों तक नीचे 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 पहुंचकर वो निचली योनियों तक पहुंच जाएगा। गधा, कुत्ता, बिल्ला, सांप, बिच्छू, पेड़, जितनी योनियां देखते हैं, और वही सीढ़ी आपको नीचे भी ले आती है। इसीलिए सोच के, समझ के, ज्ञान पूर्वक प्रत्येक ज्ञान को, एक एक मंत्र को, एक एक बात को, एक एक भजन के अर्थ को कितनी गहराई से बताया गया। तो यह अनित्य शरीर को मनुष्य अविद्याग्रस्त अपना समझता है, हमेशा रहूंगा, बस हमेशा रहने के उसका व्यवहार क्यों है इतना झूठ वाला, अन्याय क्यों करता है, अनित्य क्यों करता है, क्यों इतना उपद्रव, कितना उपद्रव मचाता है। वो स्वयं भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखों से ग्रस्त करता है, क्योंकि वो जो कर्म करता है उसके कर्म का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है, और वो प्रभाव दुख करेगा, दुख के उसके कर्म होंगे तो प्रभाव दुख का आएगा। और अगर वो शुभ कर्म करता है तो उसके शुभ कर्मों का प्रभाव दूसरों को सुख फैलाता है, उसको सुख प्रभाव, उनको भी दूसरों को सुख मिलता है। तो इसीलिए ईश्वर ने बता दिया वेदों के माध्यम से, और फिर ऋषि मुनियों ने क्या किया, दर्शन और उपनिषद बना के उसमें उस वेद के मंत्रों का विस्तार पूर्वक, अविद्या, अब वेदों में बार बार अविद्या आई, और ऋषि पतंजलि ने कितनी अच्छी थी, न उसके परिवार की उन्नति होगी, न उसके समाज की उन्नति होगी, न उसके शहर की, देश की, कहीं भी उन्नति से दूर, कोसों दूर हो रहेंगे। मानव जब तक अविद्या से ग्रस्त है वो उन्नति से दूर रहेगा, और उसका भविष्य भी, यह वर्तमान जीवन तो बिगड़ेगा, पर यह अविद्या केवल इस जन्म तक नहीं रहती। यह अविद्या आगे संस्कार के रूप में मनुष्य के मन मस्तिष्क में संस्कार के रूप में साथ जाती है, और उसके आगे के भविष्यों को, आगे के जन्मों को भी बिगाड़ती है। जन्म जन्मांतर मनुष्य के यह अविद्या बिगाड़ने वाली है। इसीलिए इस अविद्या को अच्छे से समझना, आज हमने उसका पहला भाग अच्छी तरह से समझ लिया। अब इसमें कोई किसी को कोई शंका है तो पूछ सकता है, वरना हम आगे की बात हम समय के अनुरूप, हमारे पास थोड़ा समय है तो ये भजन की जो पॉइंट देखिए, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ तुरंत से समझ नहीं आता, तो इसको क्या बता दिया दूसरी पंक्ति में,
खा रही है तुम्हें घुन की मानिंद जो। अब घुन की मानिंद, घुन अर्थात वो एक कीड़ा होता है जो अनाज में लग जाता है ना, अनाज में और दालों में घुन का कीड़ा लग जाता है, वो नहीं होता। उसकी जो अनाज की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, तो वो खाने के योग्य नहीं रहता। तो जैसे यहाँ वही बताया, मानिंद, मानिंद अर्थात घुन की तरह, उसकी तरह, उसके समान। तो जैसे घुन का, वो जो घुन है, जो कीड़ा है, अनाज को खोखला बना देता है, वैसे ही ये जो बुरी आदतें, ये क्या बता दिया कि जो बुरी आदतें हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, वो बुराइयों को हटा लीजिए। ये जो बुराइयां हैं मनुष्य के अंदर, वो मनुष्य को घुन की तरह उसके मानव जीवन को खोखला बना देती है। बुराइयां सारी की सारी मानव की आत्मशक्ति को कम करती है, मानसिक शक्ति को हर लेती है और शरीर को भी अशक्त बना देती है। वो कैसे? तो बुराइयों के दो प्रकार हैं। एक तो है स्थूल बुराइयां, जिसको कहते हैं व्यसन, जैसे दारू, ये शराब, गुटखा आदि आदि जो भी व्यसन है, मांस मछली आदि जितने भी, और भी इसको आगे बोले तो बड़ी बड़ी पार्टियां, रात को जो देर की पार्टियां, फिर खर्चीले विवाह, ये दिखावा, आडंबर, ये सब स्थूल बुराइयां हैं। ये सारा है शक्ति से विहीन व्यक्ति हो जाता है। और दूसरी सूक्ष्म जो बुराइयां हैं, वो आगे क्या बता दिया? सूक्ष्म बुराइयां हैं असत्य, अन्याय और छल, कपट, अधर्माचरण आदि। ये सब क्या है? लोभ, लालच, अभिमान, अहंकार, ये सारा कुछ, ये सब भी बुराइयां हैं। तो दोनों प्रकार की बुराइयों को जीवन से हटाना, वरना मनुष्य का जीवन खोखला, घुन की तरह, ये बुराइयां घुन की तरह हैं। जैसे घुन को हम रहने देते हैं, माताओं को पता है कभी गलती से घुन लग भी जाता है तो छान के, झपट के, धूप में सुखा के आदि आदि उसको घुन को हटाया जाता है ना। हम घुन को हटा देते हैं और फिर उसका उपयोग भी कर लेते हैं। तो वैसे ही हमें सबको इस ज्ञान से, यहाँ हम ज्ञान लेने क्यों आते हैं? बस इन बुराइयों को हटाने। हमारा वैदिक सत्संग से जुड़ने का मुख्य पर्पस, मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन में जो जाने और जो अनजाने, जो ज्ञान से भी कई बार स्वार्थवश भी मनुष्य के अंदर बुराइयां घर कर जाती है, और कई बार अज्ञानवश, उसको पता ही नहीं होता कि अच्छा इसको भी बुराई कहते हैं। अब मैं मेरे विवाह में, पुत्र के विवाह में लाखों करोड़ों, सारा धन संपत्ति ईश्वर का है, समान उसका सदुपयोग करो। ये खर्चीले विवाह, करोड़ों अब्जों का इसमें तुम विवाह कर देते हो। दूसरे मेरे मनुष्य, मेरे पुत्र, जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं, जिनके संतानों को शिक्षा नहीं, जिनके संतानों को कोई, जिनको वो शिक्षा और ना ही दवाई आदि औषधि, उनको इतना सारा कष्ट, तो मेरा धन दबा के रखा, तुम मेरा धन फिजूल उड़ाए जा रहे हो, और एक जगह मेरे दूसरे संतानों को उस धन का उपयोग मिलता है ना। तो अब समझ में आया कि वह भी बुराई है। ईश्वर की नज़र में, ऋषि मुनियों की, शास्त्रों की नज़र में खर्चीले विवाह बुराई है। सादगी पूर्ण हमारा आर्य समाज का ये एक है ना नियम, इसमें विवाह करते हैं कि नहीं? बेचारे जो क्या नियम बना दिया, जो बेचारा गरीब है बस वो केवल इधर आएगा, या जिसको माता पिता की सम्मति नहीं वो इधर। क्यों भाई? ऐसा किसने नियम बनाया? यहाँ सब लोग विवाह करो ना, अमीर भी विवाह यहाँ करे, गरीब भी करे, अच्छी तरह से वैदिक विधि से विवाह कितना अच्छी तरह से होता है। या आर्य समाज में जो पुरोहित विवाह कराता है, आप देखो उसके एक एक मंत्र का अर्थ देखो, वो गृहस्थ आश्रम के उस दोनों पति पत्नी के जीवन में आगे कितना लाभ आएगा। हम करोड़ों अब्जों रुपए, ईश्वर ने वेदों में वही तो बताया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरधर कस्य स्वीधनम। क्या अंतिम, कस्य स्वीधनम, किसका है ये धन? वो ईश्वर तुमसे पूछता है किसका है ये धन? मेरा है, तुम्हारा नहीं है। पर मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग करोगे तो छीन लूंगा, ये शरीर भी छीन लूंगा। ये बार तो दे दिया, आगे देख लेना, नहीं दूंगा।
एक भी अंग का, मन का, मस्तिष्क का, किसी एक इंद्री का, जिसका भी दुरुपयोग किया वो इंद्री ही छीन लूंगा। आप देखते हो ना, समाज में, बाजार में देखते हो ना, बहुत सारे लोग अंधे होते हैं कि नहीं होते, बहरे होते हैं कि नहीं होते, गूंगे होते हैं कि नहीं होते, लूले लंगड़े होते हैं कि नहीं होते। क्यों होते हैं? क्या ईश्वर पक्षपाती है? किसी को लूला बनाया, किसी को हमको सब अच्छा बनाया, क्यों? ये उनके कर्मों का फल, ये हम समक्ष देखें कि देखें, देखो ईश्वर ऐसे छीनता है। और उससे भी अधिक गलत कर्म किए तो ये अंधा लूला लंगड़ा, वो भी कृपा है, कम से कम मनुष्य तो है, पशु तो नहीं है। पशु योनि में तो इससे भी अधिक दुखाएंगे। इसीलिए क्या बता दिया कि सतर्क, जागरूक रहना है। चाहे कुछ ला दिए, उनको धर्म से जोड़िए। हम स्वयं तो देखो जुड़ गए, अच्छी बात है, हम सब स्वयं वेदों की सत्संग से जुड़ गए, हम हवन यज्ञ करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छी बात। पर आगे क्या? हम बच गए, हमारे युवा धन किधर है? युवाओं को जोड़ना हमारा कर्तव्य है, संतानों को और दूसरे भी सारे समाज के युवाओं को जोड़ेंगे नहीं। युवा के बिना क्या है? जैसे आप लोग व्यापारी हो, अपने व्यापार को सच बताओ, आप अपने ही जीवन में अपने संतानों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? अपने बेटों को सिखाया है कि नहीं सिखाया कि कैसे व्यापार करना? आपके व्यापार को वो संभालते हैं कि नहीं? तो आपने अपने जीते जी ये कार्य कर दिया ना, तो ये तो अच्छी बात है। भौतिक कार्य तो आपने अच्छा किया, तो फिर आध्यात्मिक कार्य का क्या? उसको भी तो आप निभाओ ना, वो भी आपको निभाना है। जैसे आप आर्य समाज से जुड़ गए, वेदों से जुड़ गए, वैसे अपनी संतानों को और उनके मित्रों को और सारे समाज के युवाओं को जोड़ना आपका कर्तव्य है। अगर आप उनको नहीं जोड़ोगे तो आपको तो पता है आगे समाज में कितने सारे संप्रदाय है, मार्ग भटकने के बहुत सारे जगह हैं। कोई साईं बाबा में, कोई कहाँ, कोई बाबा में, कोई बाबी में जुड़ जाएगा, वेदों से वंचित हो जाएगा ना। आप तो वेदों से आत्मिक उन्नति भी तो करो। आपने भौतिक उन्नति कर दी, उसको अपना व्यापार धंधा सिखा दिया और उसको दे भी दिया, सौंप भी दिया, भैया अब तुम ये संभालो, तेरा है, मैं तेरे को मदद करूंगा, उसकी सहायता करते हो ना। तो वैसे यहाँ भी उनको जोड़ो। और दूसरा, इस कहानी पता है क्या है? अगर आपके जीते जी आपने युवाओं को, संतानों को, युवा को नहीं जोड़ा तो कल उठ के यहाँ कब्जा दूसरा कोई गैर लोग जमा लेंगे। बहुत सारे आर्य समाज ऐसे हैं जहाँ गैर लोगों ने कब्जा जमा दिया, पूरी हमारे ऋषि दयानंद की संपत्ति को हड़प लिया। तो आपने अपने घर की संपत्ति को तो अपनी समझा, उसका तो आपने अच्छा उपाय बना दिया, अपने बच्चों को जोड़ दिया। तो ये संपत्ति ऋषि की। यहाँ देखो अंतिम बात, अभी ज़्यादा अपने पास समय है नहीं, अंतिम बात देखो कितनी बता दी, कितनी अच्छी बता दी कि तुम और नहीं तो तुम क्या करो, लाज गर तुम मुसाफिर दयानंद की, नाद वेदों का घर घर बजा दीजिए। कम से कम ऋषि दयानंद की खातिर, उनके प्रेम की खातिर, उनके त्याग तपस्या, उन्होंने जिस लक्ष्य से ये आर्य समाज की स्थापना उन्होंने क्यों की, ताकि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन से वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए युवा चाहिए ना। युवक दौड़ेंगे ना, वृद्ध थोड़ी दौड़ेंगे। अभी 60, 70, 80 के हम हो गए, अभी हमसे कहाँ ज्यादा दौड़ भाग, सच बताओ किसी से होती है? नहीं हो पाती, ना तो समय ना रुचि। तो दौड़ेगा कौन, भागेगा कौन, घर घर वेदों में वेदों का नाद बजाएगा कौन, बचा कौन? युवा धन बचा ना। तो ये सब हमारा कर्तव्य, सबका कर्तव्य, युवाओं को जोड़ना। कितना बता दिया, सारे भेदभाव भुला दो, छोटी मोटी बातें भुला दो। युवा जो अपने हैं उनको जोड़ो, और जो पराए आए हैं, गैर आए हैं, उनको भी जोड़ो। सबको किससे जोड़ो? प्रेम की गंगा, बता दिया ना, प्रेम की गंगा। ऐसी प्रेम की गंगा बहा दो कि सारे के सारे उसमें जितने भी भेद हैं, मतभेद हैं, जो कुछ भी छोटा मोटा, उसमें क्या होगा? सब जगह होता है, घर में होता है, भाई भाई में होता है, माता पिता संतान में होता है। फिर हम एक दूसरे को फटाफट भूल जाते हैं कि नहीं जाते? कोई गलती हो गई तो हो गई, उसमें क्या होगा, बस बात खत्म, फिर एक हो जाते हैं। एक हो जाओ,
हम सबको एक होना है। छोटे मोटे भेदभाव को, छोटी मोटी बातों को भूल कर आज का मंत्र, आज का भजन, आज का जो ऋषियों का, वेदों के, ये सारी वेदों की वाणी, तो वो हमें क्या सार क्या निकला? हमें सी सुंदर संपत्ति कोई दूसरे गैर लोग हड़प न ले जाए। हम जीते जी नहीं जोड़ेंगे, इनका अच्छे से सब कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप सच बताओ, ऐसा होता है ना? होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये हालत न हो, इसलिए आज का मुख्य सार यही था। और हम सबको अविद्या का पर्दा हटाएंगे ना, तो तुरंत ये सारी बातें हमारे मन में उतर जाएंगी। हमको लगेगा हाँ ये तो सच है, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है, मैं तो ऐसा ही करूँगा, हाँ भाई मैं तो ये करूँगा, मेरा तो कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा मन में उत्पन्न होना चाहिए भाव, हाँ मुझे ऐसा करना है, मैं करूँगा, आज तक नहीं किया कोई बात नहीं, अब करूँगा। जब तक सांस इस शरीर में है तब तक बाजी हमारे हाथ में, हम जो चाहे कर सकते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।